नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका वर्मा लर्निंग पॉइंट चैनल में। और इस चैनल पर आप देख रहे हैं सामान्य ज्ञान के अंतर्गत बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया गया है। गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक पारित किया गया है। ऑप्शन ए वेनेजुएला ने, बी ब्राज़ील देश ने, सी अर्जेंटीना ने, डी पेरू ने। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट, अर्जेंटीना ने। गर्भपात को वैध बनाने वाला एक विधेयक जो पारित किया है वो अर्जेंटीना देश ने पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल का सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर है? केरल का सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर है? ऑप्शन ए जुआड़ी, बी पंपा, सी वाणसागर और डी पेरियार। तो जो करेक्ट आंसर है इसका वो है बी पार्ट, पंपा नदी के किनारे पर है ये। केरल का सबरीमाला मंदिर जो है पंपा नदी के किनारे पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुजरात के निम्न में से किन 2 जिलों में ऑर्गेनिक या जैविक मसाला बीज पार्क के स्थापना करने की घोषणा की गई थी? गुजरात के ऐसे कौन से जो जिले हैं जिनमें ऑर्गेनिक और जैविक मसाला बीज पार्क के स्थापना करने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन ए खेड़ा और वलसाड, बी पंचमहल और साबरकांठा, सी पाटन और बनासकांठा और डी अमरेली और दाहोद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पाटन और बनासकांठा। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, पाटन और बनासकांठा 2 जिलों में ऑर्गेनिक और जैविक मसाला बीज के स्थापना करने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय गीतकार का नाम बताइए जिसने वायु प्रदूषण से संबंधित हवा आने दे गीत लिखा है। उस भारतीय गीतकार का नाम बताइए जिसने वायु प्रदूषण से संबंधित हवा आने दे गीत लिखा है। ऑप्शन ए जयदीप साहनी, बी इरशाद कामिल, सी राजेंद्र कृष्ण, डी स्वानंद किरकिरे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, स्वानंद किरकिरे ने। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, स्वानंद किरकिरे ने वायु प्रदूषण से संबंधित हवा आने दे गीत लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है? ये रोग दिए हुए हैं, इन्हें ये बताना है कौन सा जल संक्रामक रोग है, इनमें से कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर है टाइफाइड है, नंबर 1 पर टाइफाइड है, दूसरे पर हैजा है, तीसरे पर ट्यूबरक्लोसिस है और चौथे पर हेपेटाइटिस ए है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है सी पार्ट। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। 1 यानी टाइफाइड जल संक्रामक है और हैजा जल संक्रामक है और चौथा हेपेटाइटिस ए ये भी जल संक्रामक है। और ये ट्यूबरक्लोसिस जो है ये टीबी बीमारी ये जल संक्रामक नहीं होती है। ये तीनों पार्ट जो हैं ये जल संक्रामक रोग हैं और इसके बारे में डिटेल देख देते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। टाइफाइड, हैजा और हेपेटाइटिस ए जल संक्रामक रोग हैं ये। और टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। ये टाइफाइड रोग जो होता है साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है। और वाइबिरो कोलेरी नामक जीवाणु के कारण हैजा होता है। वाइबिरो कोलेरी नामक एक जीवाणु होता है जिसके कारण हैजा होता है। और वायरस के कारण जो है हेपेटाइटिस रोग होता है। वायरस के कारण हेपेटाइटिस रोग होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण जो है ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक या क्षय रोग होता है जिसे टीबी कहते हैं। ये वो रोग है। और टाइफाइड का पता विडाल टेस्ट से किया जाता है। टाइफाइड का जो पता किया जाता है विडाल टेस्ट होता है उससे किया जाता है। और टाइफाइड को आंत ज्वर भी कहते हैं। टाइफाइड को क्या कहा जाता है? आंत ज्वर भी उसको टाइफाइड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है? ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या है? ऑप्शन ए अनियमित कोशावृद्धि, बी मद्यपान, सी अनियमित उपापचय, डी धूम्रपान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी पार्ट करेक्ट आंसर है। ब्रोंकाइटिस रोग का कारण जो है वो धूम्रपान है। और इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए इसके बारे में। ब्रोंकाइटिस जो है श्वसन नलियों की एक सृजनकारी बीमारी है। जो श्वसन नलियाँ होते हैं सांस लेने की, उनकी एक सृजनकारी बीमारी है ये ब्रोंकाइटिस, जिसके कारण बहुत बुरी तरह खांसी होती है। जिसके कारण क्या होता है? बहुत बुरी तरह से खांसी होती है। और श्वसन शोध
काइटिस जो है दो प्रकार के होते हैं ये। एक तो होते हैं तीव्र, जो तेज होते हैं, और दीर्घकालिक होते हैं, जो लंबे समय तक होते हैं। तीव्र का मतलब है जो कम समय के लिए होते हैं। कुछ रासायनिक भौतिक तथा जैविक पदार्थ श्वसनी की श्लेष्मा कला को इस रूप से प्रभावित करते हैं कि खांसी, ज्वर एवं सांस फूलना आदि उत्पन्न हो जाता है। उस दशा को जो है तीव्र श्वसनी शोध कहते हैं। ये तीव्र श्वसनी शोध होता है। और जब श्वसनी की श्लेष कला का प्रदाह अधिक समय तक बना रहता है तो श्वसनी में अन्य दोष उत्पन्न कर देता है। श्वसनी में ये अन्य दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं, तो वह दीर्घकालीन श्वसनी शोध कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त सल्फर का प्रतिशत क्या है? रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त सल्फर का प्रतिशत क्या है? ऑप्शन ए 5%, बी 3%, सी 30%, डी 55%। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट 5% है। रबर के वल्कनीकरण में प्रयुक्त सल्फर का जो प्रतिशत है वो 5% होता है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखिए, रबड़ को कठोर बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है। रबड़ को जो कठोर बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। उच्च वल्कनीकृत रबड़ को जो है एबोनाइट कहा जाता है। उच्च वल्कनीकृत रबड़ को एबोनाइट कहा जाता है। और बैटरी में उपयोग होने वाली रबड़ के वल्कनीकरण में 30% सल्फर का उपयोग होता है। 30% सल्फर का उपयोग होता है। बैटरी में उपयोग होने वाली रबड़ के वल्कनीकरण में 30% सल्फर का उपयोग होता है। और सल्फर का उपयोग कीटाणुनाशक पदार्थों, दियासलाई, बारूद, विस्फोटक पदार्थों आदि में करते हैं। सल्फर का उपयोग जो करते हैं कीटनाशकों पदार्थों, दियासलाई, बारूद, विस्फोटक आदि पदार्थों में करते हैं। और सल्फर का परमाणु संख्या जो है, सल्फर की परमाणु संख्या 16 होती है। 16 सल्फर की परमाणु संख्या है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? सबसे जहरीली मछली कौन सी है? ऑप्शन ए पत्थर मछली, बी पोर्कुपाइन मछली, सी पिरानहास मछली, और डी एंगलर मछली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, पत्थर मछली सबसे जहरीली मछली होती है। पत्थर मछली सबसे जहरीली मछली होती है। और डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, जापान की जो पत्थर मछली है एक दुर्लभ मछली है जो बहुत जहरीली होती है। एक दुर्लभ मछली भी है लेकिन बहुत जहरीली होती है। ये जापान की होती है, जापान में है ये। और पत्थर मछली में जो है टेट्रोडोटॉक्सिन नामक जहर पाया जाता है। टेट्रोडोटॉक्सिन नामक ये जहर पाया जाता है पत्थर मछली में। यह जहर साइनाइड से लगभग 1200 गुना ज़्यादा जहरीला होता है। यानी साइनाइड से भी यह 1200 गुना जहरीला होता है। और पत्थर मछली को जल से बाहर निकालने पर बॉल का आकार ले लेती है। पत्थर मछली को जब जल से बाहर निकालते हैं तो ये बॉल जो गेंद होती है उसका आकार ले लेती है। और एंगर मछली सूर्य के प्रकाश से दूर समुद्री सतह के नीचे अंधेरे में रहती है। एंगलर मछली जो है वो सूर्य के प्रकाश से दूर समुद्र सतह के नीचे अंधेरे में रहती है। तो ये थी जी के संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स सो मच।